हे गाइस, आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा कि हम लोगों के व्हीकल्स में स्पीड नापने के लिए स्पीडोमीटर होता है, या फिर हम कह सकते हैं हमारी जितने भी हमारे गाड़ियाँ होती हैं सभी में स्पीड को नापने के लिए कोई ना कोई मेजरमेंट लगा होता है। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि ये स्पीडोमीटर क्या दिखाते हैं, या ये स्पीडोमीटर एक्चुअली किस बात का संकेत देते हैं हमें, दे व्हाट आर एक्चुअली इंडिकेटिंग। देन हम कह सकते हैं कि जो हमारे स्पीडोमीटर होते हैं गाड़ी में, ये स्पीडोमीटर जो होते हैं हमारे गाड़ी में, ये हम कह सकते हैं कि हमारे ट्रैवल करने में चलने की जो यूनिट टाइम में दूरी है उसको बताते हैं कि हम एक सेकंड में कितना चल रहे हैं या एक आवर की स्पीड हमारी कितनी है। इन सारी चीज़ों के कैलकुलेशन में थोड़ा सा अगर हम इस चीज़ के लिए सोचें कि क्या हम ये सारी चीज़ें एक केमिकल रिएक्शन के लिए भी लगा सकते हैं, क्या हम सेम चीज़ एक केमिकल रिएक्शन के लिए भी नाप सकते हैं, क्या हम बता सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में इसका रेट क्या है, या हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन को हम कितनी जल्दी कर लेंगे, या इसमें जो रिएजेंट हैं उसके टूटने और उसके बनने की स्पीड कितनी होगी कितनी नहीं। क्या हम ये सारी चीज़ें एक केमिकल रिएक्शन के लिए इंडिकेट कर सकते हैं? अगर हाँ तो वेरी गुड, और अगर नहीं तो चलिए इसी टॉपिक पे आगे बात करते हैं। तो चलिए आज हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक केमिकल रिएक्शन में रिएजेंट्स के लिए रेट डिसाइड होता है, या किस तरीके से केमिकल रिएक्शन में कोई रिएजेंट टूटता है और नया प्रोडक्ट बनता है। इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंडर में, और केमिकल काइनेटिक्स में हम बेसिकली आज पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो रेट ऑफ रिएक्शन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो आपका डिसाइड करता है कि कोई भी रिएजेंट किस स्पीड से टूट रहा है या कोई भी प्रोडक्ट किस स्पीड से अपीयर हो रहा है। दैट मीन्स सिंपली रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट और इक्वल टू द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सिंपली हम इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लिया मेरे पास कोई रिएजेंट आर है और ये रिएजेंट आपका किसी प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो आर का अमाउंट एक्स था, और टी टाइम बाद स्टार्टिंग में ये आर एक्स रहा होगा और प्रोडक्ट जीरो रहा होगा। आफ्टर टी टाइम जो आपका टी टाइम हो जाएगा, टी टाइम बाद ये एक्स से x1 में कन्वर्ट हो जाता है और आपका प्रोडक्ट जो होता है वो किसी अमाउंट y में कन्वर्ट हो जाता है। देन हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा आपका वो आपका बेसिकली क्या होगा? फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट। फाइनल अमाउंट आपका क्या है? x1, देन x1 माइनस इनिशियल अमाउंट x अपॉन टाइम क्या था? फाइनल t, और इनिशियल टाइम क्या था? 0। देन चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। इसको आप इस तरीके से बता सकते हैं कि अगर आपने इनिशियली कोई अमाउंट लिया होगा और वो फाइनली x1 में कन्वर्ट हो गया, तो आपने ये ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर आपने 10 ग्राम लिया हो शुरू में तो ये डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, तो थोड़ी देर बाद ये 10 से कम होगा, ये लेस देन 10 होगा आपका। दैट मीन्स अगर आप रिएक्टेंट के रेफरेंस में रिएक्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं तो रिएक्टेंट के रेफरेंस में रिएक्शन को कैलकुलेट करते टाइम आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, ये पर्टिकुलर कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज हो रहा है। देन इन द रेफरेंस ऑफ रिएक्टेंट आपका कंसंट्रेशन कम होता है। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से दिया जाएगा कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हर बार रिएक्शन के साथ कम होता है, इसलिए जब हम रिएक्टेंट के रेफरेंस में निकालते हैं तो ये नेगेटिव आएगा, बट जब भी आप प्रोडक्ट के रेफरेंस में निकालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दैट मीन्स मैं जो ROR लिखूंगा, अगर ये ROR आपका क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इन द रेफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, देन माइनस, और माइनस क्या होगा? डेल x, क्योंकि x का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, अपॉन डेल t, टाइम यहाँ चेंज हो रहा है। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में लिखूँ तो ये आपका क्या होगा? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपका क्या होगा? डेल y अपॉन टाइम वही लगा डेल t, लेकिन ये आपका नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि प्रोडक्ट आपका क्या हो रहा है? अपीयर हो रहा है। रिएक्टेंट आपका डिसअपियर हो रहा है और प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है, इसलिए या यहाँ पे आपका नेगेटिव आया जबकि यहाँ पर नहीं। और क्योंकि ये पूरी रिएक्शन आपकी एक ही रिएक्शन है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो टोटल चलता है वो एक के रेफरेंस में दूसरे को इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया जाता है।
समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब अगर हम इस रेट ऑफ रिएक्शन की कैलकुलेशन बताएं कि ये कहाँ यूज़ होगी, किस हिसाब से यूज़ होगी और कैसे यूज़ होगी, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम एनसीईआरटी का एक सवाल उठाकर देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। उसी के हिसाब से हम आगे चलते हैं कि ये रिएक्शन कैसी होगी। तो आपके सवाल के अकॉर्डिंग, फॉर अ रिएक्शन आर गोज टू पी, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 m to 0.02 m in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction in units of time both in the minute and second. तो हमारे सवाल के अकॉर्डिंग हम वापस आते हैं। हमारा सवाल क्या कहता है कि आपके पास रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और इसका कंसंट्रेशन 0.03 मोलर से कहाँ कन्वर्ट हो गया, 0.02 मोलर में, और ये 0.03 मोलर से 0.02 मोलर में कितनी देर में हुआ, 25 मिनट्स। अब इसको आपने पर मिनट के हिसाब से भी काउंट करना है और इसको पर सेकंड के हिसाब से भी हम लोग काउंट कर लेंगे। तो चलिए हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन्हें रख लेते हैं। हमें पता है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स अपॉन टाइम टेकन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसकी कैसी आएगी, क्योंकि हमें पता है कंसंट्रेशन चेंज होगा तो नेगेटिव आएगा। अब देखिए आपका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है अपॉन टाइम टेकन, 25 मिनट हमें पता है, मिनट के अकॉर्डिंग फर्स्ट केस, इन द केस ऑफ मिनट जब हम काउंट करेंगे, चेंज इन द कंसंट्रेशन कितना आया, 0.02 मोलर फाइनल माइनस 0.03 मोलर इनिशियल अपॉन टाइम टेकन 25 मिनट, और इसके बाहर आप माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि आपको पता है कि हाँ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस लगाएंगे, और आपको फाइनली कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस और अंदर बचेगा माइनस 0.01 अपॉन 25 मिनट। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस एंड प्लस 0.01 अपॉन 25, जिसे हम डिवाइड करके देखेंगे। तो डिवाइड करने के बाद आपको पता है यहाँ से 2 पॉइंट कैंसिल होंगे, 25 है, अगर 2 पॉइंट और कैंसिल कर दूँ तो 4 प्लेस किस करेंगे, माइनस 10 टू द पावर माइनस 4 एंड 25 4 जा 100, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर मिनट। ये आपका टोटल फाइनल आंसर आ जाएगा फर्स्ट केस में। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को मिनट के अकॉर्डिंग न लेकर के सेकंड के अकॉर्डिंग काउंट करें जो हमारा सवाल पूछता है, देन अकॉर्डिंग टू योर सेकंड केस हमारे पास सारी चीज़ें सेम हैं, तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, आपका टाइम चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स 0.01 अपॉन 25 इंटू, क्योंकि आपको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीपल कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 0.01 अपॉन, यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, देन 25 6 150 और ये आपका आ जाएगा 1500, क्योंकि हम इसे अभी कन्वर्ट करके कर रहे थे तो तब आपका 10 टू द पावर माइनस 4 आ रहा था, लेकिन अब आपके पावर फिर से घटेंगे क्योंकि आपको 1500 के आसपास आपका आंसर चाहिए। देन 1500 के आसपास आपका आंसर चाहिए, आप इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 15 इंटू 10 टू द पावर 2। ये 10 टू द पावर 2 आपका ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 15, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, आपका आंसर जो आएगा वो आएगा दैट मीन्स 0.06 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और आप इसे फाइनली लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मोल पर सेकेंड। तो ये आपका इस तरीके से फाइनल आंसर दे देगा, और फाइनल आंसर आपका 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मोल पर सेकेंड या मोलर पर सेकेंड आपका क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। इतने मोल पर सेकेंड में आपके क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे या टूटेंगे। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन की कैलकुलेशन होती है। आई होप सो आपको रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आप इसे आराम से कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।